अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेटा जी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को। रियल नंबर क्या होते हैं, उनको कैसे शो करते हैं, ये प्रीवियसली हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो पहले देख ले। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये बेटा प्रॉपर्टीज़ समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक्स हैं। बोर्ड के पेपर में पूछी जाएँ या ना पूछी जाएँ, हर एक चीज़ बोर्ड के पेपर में नहीं पूछी जाती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपकी बेस बनाते हैं। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे आप रियल नंबर्स को और अच्छे तरीके से समझेंगे। अच्छा जी बेटा जी, प्रॉपर्टी है नंबर 1 रियल नंबर्स की, ये है कुलैयर प्रॉपर्टी। अब कुलैयर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कुलैयर प्रॉपर्टी का लफ्ज़ निकला है क्लोज से निकला है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सेट है, सेट के बारे में अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। कोई भी सेट है, हम उस सेट में से ए और बी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है जी। ए और बी हम दो एलिमेंट्स लिए और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन मींस बेटा ये वो वाला डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि आप प्लस कर दें, आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दो ऑपरेशंस पर हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सो हमने प्लस किया, अगर इन दो नंबर्स को प्लस करें और इसका आंसर उसी सेट में से आए जिस सेट में से हमने ए और बी को लिया हुआ था, तो इस प्रॉपर्टी को हम फिर क्या बोलते हैं? कुलैयर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा जी, मैं नीचे आपको समझाता हूँ ज़रा जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर ले रहे हैं 2, जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से ही बिलोंग करता है। पीछे समझा चुका हूँ, अगर आपने नहीं समझा हुआ तो पीछे वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं, जो पहला हमारा लेक्चर था। 2 हमने ले लिया रियल नंबर से। एक और नंबर ले लेता हूँ 3, वो भी किससे ले रहा हूँ? रियल नंबर से। दो नंबर्स मैंने ले लिए 2 एंड 3, जो कि बिलोंग करते हैं एक सेट रियल नंबर से। अब इन दोनों नंबर्स के ऊपर मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ प्लस का, फॉर एग्जांपल। तो 2 + 3 आंसर बेटा जी मेरे पास आएगा 5। 5 भी चूँकि एक रियल नंबर है, ये भी बिलोंग करता है रियल नंबर से। चूँकि मैंने दो नंबर्स लिए थे, रियल नंबर से लिए थे, और उन दोनों पर ऑपरेशन करने के बाद आंसर भी रियल नंबर से आया। सो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुलैयर प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स पर होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई को डिस्कस कर सकते हैं कि जी आप यही दो नंबर्स ले लेते हैं मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 × 3, तो आंसर बेटा जी आपके पास आएगा 6। 6 भी तो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो ये भी इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू कुलैयर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। हमने एक रियल नंबर्स का सेट लिया था, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेट ले लें। मैंने एक सेट ले लिया, एस से उसका नाम रख लिया, और उसमें मैं लिख देता हूँ 1 2 3, और इसके एलिमेंट्स उठा के मैं इनको चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 एंड 2 पर ऑपरेशन अप्लाई किया, जिसका आंसर आया 1 + 2, आंसर आ गया 3। अब 3 भी इस सेट से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। ऑपरेशन तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक तमाम एलिमेंट्स कवर नहीं हो जाते। आपने चेक करना है। अब मज़ीद मैं चेक करता हूँ 2 और 3 को चेक करता हूँ। 2 + 3 मैंने लिया, 2 + 3 आंसर आ जाता है 5। अब ये 5 तो उस सेट से बिलोंग नहीं करता, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एस। तो इट मीन्स ये सेट कुलैयर प्रॉपर्टी हो, इस सेट के एलिमेंट्स कुलैयर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम इसी तरीके से बेटा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट होगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो आ जाएगा इसी सेट में से, लेकिन 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा 6, जो कि इस सेट में से बिलोंग नहीं करता। सो फिर आप कहेंगे कि जी ये कुलैयर प्रॉपर्टी ना तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करता है और ना ही मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बेटा जी चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कुलैयर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव बड़ी सिंपल सी है, ठीक है जी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स ले हैं, किसी भी सेट के हैं, ए और बी, आपने दो नंबर्स लिए, इन पर ऑपरेशन अप्लाई किया, यानी कि a + b इज़ इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल इन नंबर्स की आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं, b को आप पहले रख लेते हैं, a को आप बाद में रखते हैं, तो साफ ज़रा आप फॉर एग्जांपल ना कोई भी नंबर आप ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5 + 6,
मैं यूँ करूँ या मैं 6 + 5 करूँ बेटा जी, आंसर दोनों का क्या आना है, इसका भी 11 ही आना है, इसका भी आंसर 11 ही आना है। मतलब 5 + 6 करने से या 6 + 5 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी बेटा जी। समझ आ गई है बेटा जी। और सेम इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कमोटेटिव प्रॉपर्टी में तो हम कोई 2 नंबर ले रहे होते हैं, एसोसिएटिव में हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 5 + 6 + 1 कर दिया आपने, लेकिन 3 नंबर्स में से पहले किन दोनों को ऐड करना है वो भी मैं शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इसमें इसको ऐड, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। और सेम इसी तरीके से 5 + 6 + 1, लेकिन अब की बार मैं इन दोनों को पहले ऐड करूँगा। तो पहले उन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करूँ, या पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करूँ, आंसर दोनों का 12 ही आना है, इसका भी 12 ही आना है, इसका भी 12। तो इस प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव कहते हैं। ये बात याद रहे बेटा, इसमें हम पोजीशंस को चेंज नहीं करते, कमोटेटिव में हम पोजीशंस को चेंज किया करते। इसमें तरतीब वही रहती है, जस्ट प्रायोरिटी आ जाती है, प्रेसिडेंस आ जाती है कि जी पहले आपने किसको करना है। तो पहले इसमें हमने 5 + 6 को किया, इसमें 6 + 1 को किया था, लेकिन नंबर्स वही सेम थे। सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। तो इसको हम कहेंगे कि जी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। आते हैं बेटा जी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में। आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और होता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा उस एलिमेंट को कहते हैं कि जिससे असल चीज़ पर आपके कोई फ़र्क ना पड़े। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते रहें, वो जो आपने नंबर असल में लिया था वो चेंज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूँ 10। अब 10 में अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देख रहा हूँ तो 10 में ऐसा क्या प्लस करूँ बेटा जी कि ये 10 चेंज ना हो, ये 10 ही रहे, हालांकि ऑपरेशन भी अप्लाई कर रहे हैं। तो वो नंबर है 0। जब 10 में 0 को ऐड करेंगे आंसर फिर से भी 10 ही आना है। ठीक है जी। तो ये जो नंबर है 0 कि जिस को ऐड करने से असल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ये चेंज होगा। मल्टीप्लिकेशन में 10 मल्टीप्लाई बाय, अब अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर ने 0 आ जाना है, जो कि 10 से चेंज हो जाना है उसने। सो फिर हम कहेंगे कि जी 10 × 1 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास बेटा जी क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर 10 चेंज नहीं हो रहा। तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा जी 1 होता है, और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होता है। यही एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है। 6 + 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 × 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 6 ही आंसर आता है। नेक्स्ट है बेटा जी इनवर्स। अब इनवर्स सीधे सीधे लफ्ज़ों से बेटा जी समझ आता है कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स का मतलब है कि एक नंबर का उलट। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन आपने देखना है कि ऑपरेशन आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया हुआ है 2, अब इसमें क्या ऐसा ऐड करूं कि ये नंबर ख़त्म हो जाए। वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है आंसर में वो चीज़ आती है। आइडेंटिटी एलिमेंट में जो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू प्लस था वो 0 था, अब क्या ऐसा ऐड करूं इसमें कि आंसर 0 आए। ठीक है जी। तो वो नंबर है हमारा पास 2 था, तो इसका उलट जो बनता है वो -2 बनता है। ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा, 2 का ही अगर आप इनवर्स लेना चाहते हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो आइडेंटिटी थी वो 1 थी, वो आंसर में आनी चाहिए। तो 2 का जो हमारे पास इनवर्स बनेगा, ऐसा क्या जी मल्टीप्लाई करें इसके साथ कि ये 2 ख़त्म हो जाए, तो वो है 1/2, जो कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये होता है बेटा जी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो उलट होता है, और ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम कहते हैं इनवर्स। मतलब कोई भी नंबर है 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा बेटा जी, एडिटिव इनवर्स इसका -7 बन जाएगा। और 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा वो क्या बनेगा जी, वो हमारे पास 1/7 बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी हम क्वेश्चन नंबर 2 को एंड क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। अगर नहीं आई हैं या कोई आपको शक व शुबहात रह गए हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बेटा जी सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसमें समझा दूँगा। ओके बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।